तो लोगों को ना हेट देना बहुत पसंद है। यानी कि अगर तुम यूट्यूब पे थोड़े से भी एक्टिव हो ना तो लोग तुम्हें हेट देंगे ही देंगे। अगर तुम हिंदू भगवानों के बारे में बात करेंगे तो लोग हिंदू बोलकर हेट देंगे। अगर तुम व्लॉग कर रहे हो तो लोग फैमिली को हेट देंगे। और अगर तुम पॉलिटिशियन हो तो लोग वैसे ही तुमसे नफरत करते हैं। और अगर तुम आशीष भाई की तरह कुछ भी नहीं करते हो तो हेट छोड़ो सीधा जेल हो जाती है। और आज हम ऐसे ही एक परिवार के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लोग ऐसे ही हेट देते, यानी कि द मल्हान फैमिली। जिन फैमिली को लोग सबसे पहले हेट देते हैं नेपोटिज्म का, जो कि मैं भी मानता हूँ क्योंकि नेपोटिज्म तो है परिवार में। भले ही अभिषेक भाई निश्चय भाई के अपने ही भाई है, लेकिन उन्हें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। भले ही अभिषेक भाई खुद अपनी वीडियोस एडिट करते थे, खुद नया नया कंटेंट बनाते थे मिस्टर बीस्ट से दाबकर, लेकिन निश्चय भाई को हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। भले ही अभिषेक भाई की पांडा गैंग की फैन फॉलोइंग निश्चय भाई से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन निश्चय भाई को हेट नहीं करनी चाहिए थी। और सिर्फ अभिषेक भाई को ही नहीं, प्रेरणा दीदी के भी केस में सेम है। क्या फर्क पड़ता है कि प्रेरणा दीदी निश्चय भाई की अपनी बहन है? क्या फर्क पड़ता है कि परिवार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन 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 निश्चय भाई को प्रेरणा दीदी को भी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि निश्चय भाई ने कुछ छोटे क्रिएटर्स को ग्रो करने का मौका भी दिया है, लेकिन नेपोटिज्म नहीं करनी चाहिए थी निश्चय भाई आपको। और नेपोटिज्म से याद आया, निश्चय भाई की बाइको भी तो है। उनका तो अलग ही लेवल हेट का फैंडम है। उनके फेस, उनके बॉडी, उनके कलर के लिए तो उन्हें हेट मिलता ही है, लेकिन लोग तो उनके प्रेजेंस के लिए भी हेट दे रहे हैं। आई नो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो से बोल रहा हूँ, रुचिका दीदी को देखकर क्रिंज फील होता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ उनकी हरकतें नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं फील होती तुम्हें। मतलब ऐसे सास बहू का रिश्ता हमने नहीं देखा अभी तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको जिंदा ही खा जाओ। ये क्या बात हुई भाई? और हाँ, एक और बात, मैं रुचिका दीदी और निश्चय भाई के फ्रेंड गर्ल्स के बारे में बात करूंगा। देखो बहन, मुझे पता है तुम्हें ऑब्सेशन है उन दोनों से, तुम्हें वो लोग पसंद है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट राधा कृष्ण बोल देना तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब मानता हूँ कि प्यारी जोड़ी है शायद, लेकिन राधा कृष्ण तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर, तो इस बात को अभिषेक भाई की शादी की तरह इग्नोर करते और आगे बढ़ते तो शायद तुम समझ रहे होंगे कि रुचिका दीदी को बस रील बनाकर कुछ कमेंट कर ही हेट मिल रहा है, लेकिन नहीं, उनके ऊपर 5-10 मिनट की वीडियोस बन रही है, उनको लोग 10-10 मिनट तक एक्सपोज कर रहे हैं। और इनमें से मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट वीडियो तो ये है, डिम्पल मलान कंट्रोलिंग एंड टॉन्टिंग रुचिका ट्राइंग हार्ड टू फिट टिपिकल मदर इन लॉ एक्सपोज्ड। लेकिन दीदी ऐसा क्या कर दिया रुचिका दीदी ने कि आपने डायरेक्ट एक्सपोज ही कर दिया? और मैंने ये वीडियो देखी है पूरी, जिसमें रुचिका दीदी को ये कुछ नहीं बोल रही है। स्पिल भी दीदी ने बस यही कहा कि रुचिका दीदी और डिम्पल आंटी का रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि नॉर्मल सास और बहू तो ऐसे नहीं होते। लेकिन स्पिल भी दीदी बात वही है ना कि वो लोग तो वैसे ही है ना, वो अपने कैरेक्टर क्यों बदलेंगे? अब अमीर लोग हैं यार, उनकी चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं? उनके लिए तो क्रिंज भी ऐशो आराम का कुछ जरिया ही होगा। हम तो दीदी गरीब लोग हैं, हमें तो बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। और देखो, मैं इन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो बोला वो गलत था। नहीं स्पिल भी दीदी, यू आर 100% करेक्ट। लेकिन जो इन्होंने टाइटल और थंबनेल में व्यूज के लिए लिखा है ना चीज, एक्सपोज्ड, कंट्रोलिंग, टॉन्टिंग, ये कुछ ज्यादा चीज ही लिख दिया आपने। खैर, तो अब बात करते हैं इंसानों के पापा यानी कि विनय अंकल के बारे में, जो कि व्लॉग में कुछ करते ही नहीं है और सारे लोग उन्हें हेट देते ही नहीं है, तो मैं बात ही क्या करूं। वही एक अंकल है जिन्हें देखकर लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, और अपना असर तो अभी बच्चा ही है। और सॉरी, अपना असर मतलब मेरा असर नहीं, बेटा प्रेरणा दीदी और हर्ष भाई का ही है। अपना असर मैंने बस प्यार मोहब्बत में बोल दिया यार। उसके जन्म लेने से पहले से उसे देख रहा हूँ, इतना फीलिंग्स तो होगा ना मुझे उसे लेकर। और अगर नहीं होना चाहिए तो आप डिलीट कर दो वो 150, 1,500, 1.5 करोड़ वीडियोस। और अब बस हो गया मेरा। मैं इतना ही बात कर सकता हूँ मलान फैमिली के ऊपर, क्योंकि अमीर और पावरफुल लोग हैं यार, उन्हें मैं और क्या ही बोल सकता हूँ। भाईजान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बस अभी बच्चा नहीं हूँ। और प्लीज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तुम कर दो यार सब्सक्राइब। कर क्यों नहीं रहे हो तुम सब्सक्राइब? मैं 50 सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुंच सकता क्या इस जन्म में? और बस आज के लिए इतना ही। तो क्योंकि मैं ये वीडियो शिवरात्रि के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सभी को हर हर महादेव।